हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FSM। ठीक है। फाइनाइट स्टेट मशीन की डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन होती है फाइनाइट स्टेट मशीन और कंप्लीट सीक्वेंशियल मशीन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ मशीन विद प्रिमिटिव इंटरनल मेमोरी। फाइनाइट स्टेट मशीन कंसिस्ट, देखो, जो हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन है FSM, वो क्या कंसिस्ट करती है। सबसे पहला पॉइंट, ये करती है एक फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ आई। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनपुट सिंबल। ठीक है, इनपुट सिंबल। सेकंड, फाइनाइट सेट एस। एस का मतलब है इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट। और थर्ड हमारा क्या है? थर्ड में कनेक्ट करती है ए फाइनाइट सेट ओ। ओ का मतलब है आउटपुट सिंबल। और फोर्थ है हमारा इनिशियल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम डिनोट करते हैं एस नोट से। एस नोट जो क्या होगी, हमारी जो हमारी स्टेट होंगी उसके अंदर इंक्लूड होगी एस नोट। ठीक है। फिफ्थ है हमारा नेक्स्ट स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप फंक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं एफ से, वो हमारा होता है एस क्रॉस आई टू एस। ठीक है। और सिक्स हमारा होता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं जी से, सच दैट एस क्रॉस आई टू एस। जो भी हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन होगी, उस मशीन के अंदर ये हमको मिलेगा इनपुट, स्टेट, आउटपुट, इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। कोई भी मशीन होगी उसके अंदर ये होंगे, तो हम कहेंगे वो हमारी क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हम अपनी मशीन को कैसे डिनोट करते हैं, जो हमारी मशीन है फाइनाइट स्टेट मशीन, हम लिखेंगे FSM इज डिनोटेड बाई, उसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और उसे हम लिखते हैं कैपिटल M इजकल टू M। और सेट किस किस का है, देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनपुट स्टेट। उसके बाद हमारी स्टेट आती है, उसके बाद हमारी आउटपुट स्टेट, और उसके बाद आते हैं हमारी इनिशियल स्टेट एस नोट। इनिशियल स्टेट को हमेशा हम एस नोट से ही डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, और उसके बाद आता है हमारा आउटपुट फंक्शन। तो ये हमारी क्या मशीन का नोटेशन है, मशीन को डिनोट करते हैं हम इस प्रकार। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझेंगे कि मशीन का ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ट्रांजिशन का बात करें, ट्रांजिशन टेबल यानी कि स्टेट टेबल, और ट्रांजिशन डायग्राम यानी कि स्टेट डायग्राम। जो हमारा होता ना ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को हम स्टेट कहते हैं। ठीक है। स्टेट डायग्राम या ट्रांजिशन डायग्राम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से समझेंगे कि हम इनके टेबल और डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। हमारे पास इनपुट है ए और बी। ठीक है, ये हमको गिवन है। जब भी हम अपनी फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए डायग्राम और टेबल बनाएंगे, तो उसके लिए हमको पहले से ही इनपुट, आउटपुट और मशीन की जो स्टेट है वो हमको गिवन होंगी। ठीक है। इनपुट हमको गिवन है, स्टेट हमको क्या गिवन है, एस नोट, S1 और S2। ठीक है। थ्री स्टेट हमको यहाँ पर गिवन है। और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा है X, Y और Z। ये हमारे पास आउटपुट है। अब यहाँ पर हमको इसके साथ गिवन होगा नेक्स्ट स्टेप फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। जो हमारा F होता है नेक्स्ट स्टेप फंक्शन, क्या होता है हमारा F सच दैट S क्रॉस I टू S। देखो, F से हम क्या डिनोट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप फंक्शन को।
एस हमारा क्या होता है, हमारी स्टेट होती है जो हमको यहाँ पर गिवन है 3। आई हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। एस से क्या होता है, एस मतलब स्टेट ही। इसका मतलब है जब हम अपनी मशीन में स्टेट को इनपुट देते हैं तो हमें स्टेट पर ही जाना होता है, इसका मतलब है ये। ठीक है, अब हमें स्टेट के बने एफ ऑफ एस नॉट टू ए, कि हमने अपनी स्टेट को इनपुट दिया ए, तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम S1 पर जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमको क्या बना है, एफ ऑफ S1 ए वो है S2, और एफ ऑफ S2 ए वो है हमारे पास S0। नेक्स्ट अब फंक्शन कहता है कि हम अपनी स्टेट को जब इनपुट देंगे तो हमें स्टेट पर ही जाना है। ठीक है, अब है हमारा एफ ऑफ S0 बी, जब हमने अपनी स्टेट S0 को बी दिया तो हमें S2 गया। उसके बाद है एफ ऑफ S1 बी, ये हमें S1 मिलता है, और एफ ऑफ S2 बी है तो भी हमें S1 मिलता है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट ऑफ फंक्शन, ये हमें पहले से ही गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे आउटपुट फंक्शन की। आउटपुट फंक्शन का नोट करते हैं स्मॉल जी से, वो क्या होता है, एस क्रॉस आई टू ओ। ठीक है, ये हमने आउटपुट फंक्शन है। अब वो क्या होता है हमारा, देखो इनपुट हमारे पास ये है, आउटपुट हमारे पास ये है। अब यहाँ पर आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हम इनपुट ए और बी देंगे, आउटपुट हमें एक्स वाई जेड मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो जी ऑफ एस नॉट ए किसके इक्वल है, एक्स के। जी ऑफ एच वन ए किसके इक्वल है, एक्स के। और जी ऑफ एच टू ए किसके इक्वल है, जेड के। तो यहाँ पर क्या है, हमने स्टेट को इनपुट दिया, ये क्या है स्टेट, इसको क्या दिया, इनपुट दिया, क्या मिला, आउटपुट। आउटपुट एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर ये हमारे पास आउटपुट है। और जी एस नॉट बी वाई जी ऑफ एस वन बी जेड, और जी एस टू बी हमें मिलता है भाई, ये हमारा आउटपुट। ठीक है, कि हमने अपने स्टेट को इनपुट दिया, हमें आउटपुट क्या मिलता है, एक्स वाई जेड। आउटपुट हमेशा वही मिलेगा जो हमको पहले से गिवन होगा, एक्स वाई जेड, और इनपुट भी हमें वही लेने हैं जो हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल है कि हम नेक्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं और आउटपुट फंक्शन को ऐसे हम लिखते हैं, या हमको पहले ही गिवन होगा तब हम उसके लिए ट्रांजिशन टेबल और क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके लिए टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, देखो टेबल को लिखते हैं हम ट्रांजिशन टेबल या स्टेट टेबल। ठीक है, हमने लिखा ट्रांजिशन टेबल, स्मॉल हमने लिया शॉर्ट में ट्रांजिशन टेबल। टेबल बनाएंगे तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखो हमारे पास इनपुट क्या है वो भी हमको लिखना है, आउटपुट क्या है वो भी हमको लिखना है। ये हमारे पास इस प्रकार आपको लिखना है। यहां पर आपके हो जाएंगे, एक तो होगा आपका एफ और एक होगा आपका जी। एफ क्या है आपका नेक्स्ट फंक्शन, जी क्या है आपका आउटपुट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है इस प्रकार करके, यहाँ पर आएंगे आपकी स्टेट और यहाँ पर होगा आपका इनपुट। स्टेट कौन सी आपकी, आपको स्टेट की बनती एस नोट एस वन और एस टू, तो ये तो आएंगे आपकी यहाँ पर, यानी कि एस नोट एस वन एस टू। ठीक है, इनपुट आपके क्या थे, ए और बी थे ना, इनपुट इनपुट क्या थे, ए और बी आपके इनपुट थे। तो ए बी इस प्रकार आपको लिखना है, एफ के नीचे लिखना है ए बी, जी के नीचे लिखना है ए बी। ठीक है, अब जब हम टेबल बनाते हैं तो अब यहां पर देखेंगे आप एफ को जब हम फिल करेंगे, एफ वाली टेबल को, तो कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट ऑफ फंक्शन को। आप देखेंगे कि जब हमने अपने फंक्शन को क्या है, एस नोट को स्टेट को इनपुट दिया ए, ये क्या हमारा एस नोट, इसको हमने इनपुट दिया ए। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे, ये हमारी एस नोट थी, इसको इनपुट हमने ए दिया, तो हम कहां पर जाते हैं, एस वन के इक्वल यहां पर, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एस वन। ठीक है, ऐसे ही आपको दोबारा देखना नेक्स्ट वाले को, ये आपका कंप्लीट हो गया अब, क्योंकि आपने देखा कि आपने एस नोट स्टेट को ए इनपुट दिया, तो आप कहां पर गए, एस वन पर गए, तो वो आपने लिख दिया
एस नॉट को हमने ए इनपुट दिया, हम एस वन पर आ गए। ठीक है, ये कंप्लीट। अब है हमारा सेकंड, जब हमने एस वन को ए दिया तो हम कहाँ जाते हैं, एस टू पर जाते हैं। ये क्या हमारा एस वन है, इसको हमने ए दिया तो कहाँ जाते हैं, एस टू पर जाते हैं। ये आ गया तो यहाँ लिख देंगे इसके सामने एस टू। ठीक है, ये भी देखना है कि हमने ए इनपुट दिया है तो ए के नीचे ही लिखना है उसको। एस वन को ए इनपुट दिया, एस टू पर गए, एस वन को ए इनपुट दिया, एस टू पर गए, लिख दिया हमने। अब देखो थर्ड वाले को, एस टू को ए इनपुट दिया, एस नोट पर जाते हैं, एस टू को ए इनपुट दिया, एस टू पर जाते हैं, क्या जाते हैं, एस नोट पर जाते हैं, वो हमने लिख दिया। तो ये हमारी क्या है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बी के लिए। जब हमने अपनी स्टेट एस नोट को बी इनपुट दिया तो किसके कुल है, एस नोट के, तो ये हमारी क्या है, इनपुट स्टेट है। और जब हमने इसको एस नोट को इनपुट दिया बी तो क्या मिलता है, एस टू मिलता है, वो हमने लिख दिया एस टू। ठीक है, अब देखो एस वन को बी इनपुट देने पर क्या मिलता है, एस वन मिलता है, एस वन को बी इनपुट देने पर एस वन मिलता है, ये हमने लिख दिया। फिर कहता हमारा कि जब हमने एस टू को बी इनपुट दिया तो एस वन हमको मिलता है, एस टू को बी इनपुट दिया तो एस वन हमको मिलता है, वो हमने लिख दिया। तो ये क्या हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ऑफ फंक्शन, अब हम बात करेंगे आउटपुट फंक्शन की। ठीक है, आउटपुट फंक्शन क्या है कि हम अपने स्टेट को इनपुट तो देंगे लेकिन आउटपुट क्या होंगे हमारे, आउटपुट हम यहाँ से लेंगे अपने एक्स वाई जेड से। अब ठीक है, तो देखो इसको देखो, सबसे पहले आउटपुट फंक्शन को, जब हमने एस नोट को ए इनपुट दिया तो क्या मिलता है, एक्स मिलता है। एस नोट को ए देने पर क्या मिलता है, एक्स मिलता है, वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एस नोट को ए देने पर क्या मिलता है, एक्स मिलता है, कंप्लीट। एस वन को ए देने पर क्या मिलता है, एक्स, एस वन को ए देने पर एक्स मिलता है, वो हमने लिख दिया। अब देखना है एस टू को ए इनपुट दिया, कहाँ मिलता है, जेड मिलता है, एस टू को इनपुट ए दिया, क्या मिलता है, जेड मिलता है, लिख दिया हमने, ये भी कंप्लीट। अब रह गया बी के लिए, जब हमने अपनी स्टेट एस नोट को क्या दिया, बी इनपुट दिया तो हमें मिलता है वाई। ठीक है, एस नोट को बी देने पर वाई मिलता है, एस वन को बी देने पर क्या मिलता है, जेड, एस वन को बी देने पर जेड मिलता है, एस टू को बी देने पर वाई मिलता है, एस टू को बी देने पर वाई मिलता है। ये बन गई हमारी टेबल। ये क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप फंक्शन, ये क्या हमारा आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार आपको बनानी टेबल, जिसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल या स्टेट टेबल। ठीक है, टीटी या एसटी, ये होगी आपकी टेबल, किसके लिए, इस फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए। ठीक है, अब बनाएंगे इसका डायग्राम, जिसे बोलते हैं हम स्टेट डायग्राम या ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम या स्टेट डायग्राम, ये बनेगा टीडी और एसटी। ठीक है, अब बनाना कैसे होता है, देखो हमारे पास स्टेट कितनी है, यहाँ पर हमारे पास इसमें 3 स्टेट है, एस नोट, एस वन और एस टू। जो हमारी एस नोट होती है ना, ये हमेशा इनिशियल स्टेट होती है हमारी, क्या होती है, इनिशियल स्टेट, हमेशा ही इनिशियल स्टेट होती है हमारी। और हमें अपने जो ये गिवन है, क्या स्टेट हमको गिवन है, एस नोट, एस वन, एस टू। अब इनको आपको क्या करना है, इनको इस प्रकार लिखना है, ए हमारा एस नोट हो गया और एस नोट, और सर्कल के अंदर इनको लिखना है एस नोट, एस वन और एस टू। आपको अपने ग्राफ पर या कॉपी में 3 सर्कल लेने हैं, उनके अंदर एस नोट, एस वन, एस टू लिखना है। किसी भी फॉर्म में लिखें, चाहे वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो, स्क्वायर की फॉर्म में हो, कोई से भी फॉर्म में लिखें। ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्म में लिखें, एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे भी लिखना है, केवल आपको ये पॉइंट है अपने पेपर पर लिखने हैं। ठीक है, और जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी एच नॉट, उसके आगे हमेशा एरो लगाना है। ठीक है, हमेशा एरो लगाना है इनिशियल स्टेट के आगे, क्योंकि एरो ही हमें बताएगी ये हमारी इनिशियल स्टेट है। क्योंकि जब भी हम मशीन चलाएंगे तो एस नोट से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल स्टेट हमारी एस नोट है। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप फंक्शन को, तब हम बनाएंगे। देखो, जब हमने अपनी एस नोट को ए दिया इनपुट तो क्या मिलता है, एस वन मिलता है। एस नोट क्या था, ये था, और इसको इनपुट दिया ए, तो कहाँ जाते हैं, हम एस वन पर जाते हैं।
तो ये एरो लगाकर आपको बताना है कि S0 से हम S1 पर गए, इनपुट दिया हमने A, इस प्रकार आपको लिख देना है इनपुट, और ये हमारा कंप्लीट। अब देखो सेकंड को, जब हमने S1 को A दिया तो S2 मिलता है, S1 को A देने पर हमें S2 मिलता है। एरो लगानी है हर उस पर कि हमने S1 से S2 पर गए A देने पर, ठीक है। अब S2 को A देने पर S0, S2 को A देने पर S0, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट। अब देखो S0 को B दिया तो S2 पर जाते हैं, S0 को B दिया तो कहाँ जाते हैं, S2 पर जाते हैं। ये हमारा क्या है, S0, इसको हमने B दिया तो हम कहाँ पर आ गए, हम S0 S2 पर आ गए। S1 को B देने पर S1, S1 को B देने पर S1, इसका मतलब है कि ये लूप बना रहा अपने ऊपर। S1 को B दिया तो हम कहाँ रह गए, S1 पर रह गए, तो ये क्या बनाएगा, अपने अंदर लूप बनाएगा ये, ठीक है। S2 को B दिया तो S1 पर जाते हैं, S2 ये रहा, B देने पर कहाँ जाते हैं, S1 पर, तो यहाँ से हमने ये बना दिए और ये बना दी एरो कि हमने S2 को क्या दिया, B इनपुट दिया, हम कहाँ जाते हैं, S1 पर जाते हैं, ये हमने लिख दिया। हर एरो दिखानी है आपको कि हमने ए दिया किसको, और जैसे हमने यहाँ से ये लिखा इसके अंदर और एरो लगा दी तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है और कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि हमने हाँ ये S2 से S0 की तरफ जा रही है। तो एरो आपको बिल्कुल जरूर लगाना पड़ेगा, एरो नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट होगा। अब आते हैं आउटपुट फंक्शन पर, ठीक है। आउटपुट फंक्शन जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, S0 को A दिया तो कहाँ जाते हैं, X पर जाते हैं। S0 को A देने पर कहाँ जाते हैं, S0 को A दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, X मिलता है। तो यहाँ से दिया हमने S0 को A, तो S1 पर तो गए, लेकिन जब हमको आउटपुट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो S0 से A देने पर क्या मिलता है, X मिलता है, तो हमें अपॉन में लिखना है उसके, क्या, A अपॉन X। ये हमारा नोटेशन होता है अपने इनपुट और आउटपुट को लिखने का, कि जो हमारा आउटपुट है वो अपने उसके नीचे आता है अपॉन में। तो यहाँ से पता चलेगा इनपुट हमने ये दिया, आउटपुट हमको ये मिला, ठीक है। तो A अपॉन X इस प्रकार हमको लिखना है। अब है S0 को A देने पर X, S0 को A देने पर ये क्या हमारा S1 है, S1 हमारा ये, S1 को A दिया हमने ये दिया तो कहाँ जाते हैं, S2 पर जाते हैं, लेकिन आउटपुट क्या है X, तो अपॉन में लिखना है इसके, ठीक है। इस प्रकार कि इनपुट हमने A दिया और आउटपुट हमको X मिला, ठीक है। ये भी कंप्लीट। S2 को A दिया क्या मिलता है, आउटपुट Z, S2 को A देने पर आउटपुट Z मिलता है, ये भी हमने लिख दिया। क्या समझे, इनपुट हमारा ऊपर आएगा जिसे बोलते हैं न्यूमरेटर और अपॉन में आएगा आउटपुट जिसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हमारा एक रूल होता है इसको लिखने का कि हमारा इनपुट ऊपर रहेगा और आउटपुट उसके नीचे आएगा। अब देखेंगे सेकंड वाले को, S0 को B देने पर हम आउटपुट मिलता है Y, S0 को B देने पर, ठीक है, हमने B दिया यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है, Y मिलता है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर उसके अपॉन में। S1 को B दिया हमको क्या मिलता है, Z, S1 को B दिया क्या मिलता है, Z मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये लूप बना रहा था वो हमने लिख दिया है। और S2 को B दिया Y मिलता है, ये क्या, S2 को B देने पर क्या मिलता है, Y मिलता है। तो ये क्या बन गया हमारा ट्रांजिशन डायग्राम या स्टेट डायग्राम फॉर दिस फाइनाइट स्टेट मशीन। तो ये होता हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन। टेबल कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, अभी तो हमने जो टेबल और डायग्राम है केवल बनाई है इस नेक्स्ट फंक्शन से और आउटपुट फंक्शन से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमको टेबल और डायग्राम गिवन होंगी केवल, या तो हम टेबल से डायग्राम बनाएंगे या डायग्राम से टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे टेबल टू डायग्राम, डायग्राम टू टेबल कैसे बनाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, आपको फाइनाइट स्टेट मशीन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइनाइट स्टेट मशीन है, उसके अंदर 6 टपल्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं इनपुट, स्टेट, आउटपुट और इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट फंक्शन, आउटपुट। इन सभी को मिलाकर जो आपके पास 6 ये बनते हैं, इन्हें बोलते हैं टपल्स, ठीक है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन करते हैं 6 टपल्स को डिनोट करते हैं हम एम में से। ये हमारा क्या है, डिनोट करने का तरीका है फाइनाइट स्टेट मशीन को, और ये इसका एग्जाम्पल था। अच्छा दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपका इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।